हाय गाइस, आज के इस वीडियो में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्लेमिंगो के तमाम एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें टेक्स्ट बुक से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। प्रोज कहते हैं नाटक, आदमी की आम तहरीर को प्रोज कहते हैं। तो एक्सट्रैक्ट कहते हैं वो पैराग्राफ जिसको निकाला गया हो किसी लेसन या चैप्टर से। फ्लेमिंगो एक बर्ड का नाम है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन below it। एंड नीचे के जो एक्सट्रैक्ट है उसको ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन का सही जवाब दें। पैराग्राफ नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई डज फ्रेंड्स कॉल हिज टीचर पुअर। फ्रेंड्स अपने टीचर को पुअर कह के क्यों बुलाता था, क्यों पुकारता था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, उसके हेल्पलेसनेस की वजह से। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड क्रैंकी मीन। क्रैंकी के माने है बदमिजाज, पेचीदा, डगमगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी पीवेश, पीवेश के माने है वही बदमिजाज, तंग मिजाज, चिड़चिड़ापन और ईजली इरिटेटेड यानी आसानी से मतलब खफा होना, नाराज़ होना। ईजली एनॉयड यानी आसानी से परेशान करना, सताना। नेक्स्ट है, व्हाट हैड बिन ट्रबल फॉर फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। वो क्या चीज़ है जो परेशान कर रही किसे, फ्रेंड्स को, फॉर अ वाइल, कुछ लम्हों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिज बुक्स। नेक्स्ट है, माई बुक्स डेट हैड सीम्ड सच अ डैश अ वाइल एगो। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच, ऐसा लग रहा है, ऐसा नज़र आता है जैसा कि वो क्या न्यू सेंस यानी तकलीफ देना, अड़ना, तकलीफ दे रही हो किसे, अ वाइल एगो, एक लंबी मुद्दत तक मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ऑफ एम हेमल वर। यानी एम हेमल वर वो कितने साल तक मतलब सर्विस की, कितने साल तक बच्चों को टीच किए, बच्चों को पढ़ाए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 40 साल तक, 40 ईयर्स। पैराग्राफ नंबर बी के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है, व्हाट डज द वर्ड रेड मीन। रेड के क्या माने हैं। रेड के माने हैं दहशत, खौफ, ख़तरा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यानी फियर। इसके माने भी है डरावना, खौफ और आ का माने भी है डराना, दहशत और एप्रीहेंसिवनेस। एप्रीहेंसिवनेस इसके माने भी है फिक्रमंदी यानी ख़तरा, अंदेशा। नेक्स्ट है, हु इज़ आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर के जो एक्सट्रैक्ट हैं उसमें आई कौन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के हिसाब से हाउ वॉज द डे, वो दिन कैसा था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वार्म एंड ब्राइट, वो क्या है, गर्म का था और ब्राइट यानी चमकीला, रोशन। नेक्स्ट है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ बहुत लेट उस सुबह में, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट रवाना हुआ। नेक्स्ट है, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द डैश ऑफ द वुड्स। यानी परिंदे चहचहा रहे थे, कहाँ चहचहा रहे थे, उस गार्डन के किनारे पर, उस गार्डन के एज यानी किनारा, किनारा कितने बाढ़, किनारा कोर यानी उस वो जंगल के किनारे पर परिंदे चहचहा रहे थे। पैराग्राफ नंबर सी की बात करें तो उसके क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्राउड गैदर्ड। कहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन कहते हैं इत्तला देना, खबर देना, बुलेटिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का सिनोनिम बताना है यानी पर्यायवाची शब्द, मुतरादिफात बताना है प्लेंटी। तो प्लेंटी के माने है रेल पेल, ज़्यादती, कसरत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनफ यानी काफ़ी है, बस। नेक्स्ट है, वाई वॉज देयर अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ें क्यों थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यानी ड्यू टू बैड न्यूज़ की वजह से, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन की जानिब से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की वजह से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। नेक्स्ट है,
वेयर वॉज द क्राउड गैदर्ड, कहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, जमा थी। इसका सही आंसर है इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने। नेक्स्ट है वेयर डिड फ्रेंड्स रिएक्ट आउट ऑफ ब्रेथ, कहाँ पर फ्रेंड्स ने मतलब मुतासिर हुआ। तो इसका आंसर है एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल्स के लिटिल गार्डन में। लेसन नंबर 2 की बात करें तो लॉस्ट स्प्रिंग है। क्वेश्चन है विच लिटरेसी डिवाइस इज देयर अ साहिब्स नेम, यानी साहिब के नाम की क्या काबिलियत है। लिटरेसी यानी काबिलियत, क्या काबिलियत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरोनी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रेज अबाउंड इन मीन, अबाउंड इन मीन की क्या फ्रेज है बताना है। अबाउंड के माने बहुत होना, भरपूर होना, मालामाल होना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी all of these, यानी pollute with team in exit in large quantity, all of these. नेक्स्ट है why does the narrator feel embarrassed, नरेटर महसूस क्यों करता है कि उन्होंने अपने आप को मतलब मुसीबत में फंसाया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फॉर मेकिंग अ फेक प्रोमिस, उस फेक प्रोमिस की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का फुल नेम क्या है। तो साहिब का फुल नेम है साहिब आलम। नेक्स्ट है व्हाट डिड द राइटर आस्क साहिब, राइटर ने साहिब से क्या सवाल किया, क्या पूछा। तो राइटर ने कहा इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं स्कूल खोलता हूँ, अगर मैं स्कूल खोला, विल यू कम, क्या तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे। लेसन नंबर 2 की पैराग्राफ नंबर बी की बात करें तो इसका क्वेश्चन है व्हाट डज स्क्राउंजिंग मीन, स्क्राउंजिंग के क्या माने हैं। तो स्क्राउंजिंग के माने हैं कब्ज़ा जमाना, इधर उधर तलाश करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी लुकिंग फॉर, यानी तलाश करना, सर्चिंग तलाश करना, सीकिंग तलाश करना। नेक्स्ट है विच लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, यानी वो लिटरेसी डिवाइस क्या है, वो काबिलियत क्या है जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। वो कहा करता था आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मैं कभी कभी क्या है 1 रुपये पा लेता हूँ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के माने हैं उल्टी बातें करना, यानी वो बात जो बज़ाहिर बातिल हो और हकीकत में सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग, 2 नौजवान क्या खेल रहे थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टेनिस। नेक्स्ट है फॉर द चिल्ड्रन, क्या बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वॉन्डर, क्या बच्चों के लिए बंद कर दिया गया, रैप्ड कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। किस चीज़ से रोक देगा, इन वॉन्डर, घूमने फिरने से। आई लाइक द गेम, मैं उस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो मतलब खुशी के मारे भिनभिनाहट वाली आवाज़ में कहा आई लाइक द गेम, देखते हुए। कहाँ खड़ा था, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इन बाड़ के पास खड़ा था। पैराग्राफ नंबर सी की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर, यानी किसकी वजह से, किस वजह से फिरोज़ाबाद फेमस है, मशहूर है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंगल्स, यानी चूड़ी कड़ा की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट डज मिराज मीन, मिराज के क्या माना है। मिराज के माने धोखा, फ्रेब नज़र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इल्यूज़न, इल्यूज़न यानी धोखा, गलत एहसास। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, व्हाट इज़ मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। तो मुकेश का क्या एटीट्यूड है उनकी ज़िंदगी में। तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी खुद पर निर्भर, आत्मविश्वास, खुद पर निर्भर को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है व्हाट डज एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद एंगेज्ड इन, यानी फिरोज़ाबाद के अक्सर लोग किस, उनका पेशा क्या था, वो काम क्या करते थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेकिंग बेंगल्स, यानी वो चूड़ियाँ बनाया करते थे। नेक्स्ट है व्हाट डज मुकेश अनाउंस, यानी मुकेश ने क्या ऐलान किया, क्या ऐलान करता था। अनाउंस करना, ऐलान करना, क्या इरादा था। तो मुकेश का इरादा था कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैं एक मोटर मैकेनिक। लेसन नंबर 3 की बात करें तो इसमें डीप वाटर है। तो इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ पुली, पुली क्या है। पुली कहते हैं चरखी, घिरनी को कहते हैं पुली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अ मशीन विद अ रोप, एक मशीन जिसमें क्या हो, रस्सी हो। नेक्स्ट है बैक एंड फोर्थ मीन, बैक के माने पीछे और फोर्थ कहते हैं आगे, आइंदा, सामने, आगे, रूबरू,
यानी फोर्थ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे। नेक्स्ट है व्हाट डज टेंशन बिगेन टू स्लाइक मीन, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेंशन स्टार्टेड एबिंग। एबिंग यानी इसका सही एबिंग के माने घटना, जवाल आना, कम होना। नेक्स्ट है गिव द नाउन फ्रॉम इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट के नाउन बताना है। तो इंस्ट्रक्ट के माने है तालीम करना, समझाना, हिदायत देना, बतलाना। तो नाउन है इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड के माने हैं सुकून, पुरसुकून। इसका एंटोनिम बताना है, एंटोनिम यानी अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही है टेंशन, यानी पुरसुकून, टेंशन। पैराग्राफ नंबर बी के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है टेरर स्ट्रिकन मीन्स, टेरर के माने हैं दहशत और हेबत खौफ, और स्ट्रिकन इसके माने हैं मारा हुआ, घायल, ज़ख्मी। तो इसके माने बताना है तो स्कैर्ड, अफ्रेड, फ्राइटन, यानी इस तीनों के माने सेम है, वही माने हैं खौफ ज़्यादा होना, ज़ख्मी होना, मारा हुआ, डरा हुआ होना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड वेस्टिजेस मीन्स, वेस्टिजेस के क्या माने हैं। वेस्टिजेस कहते हैं अलामत, सुराग, पोशाक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साइंस, साइन यानी अलामत। नेक्स्ट है आई वेंट टू लाइक डैश, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेंथवर्थ, मैं वेंथवर्थ लेक की जानिब गया। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ स्केयर, स्केयर के मीनिंग बताना है। तो हॉरिफाई, HORRIF बाई, हॉरिफाई यानी डराना, दहशत दिखलाना, खौफ ज़्यादा करना। नेक्स्ट है वेयर इज़ द लेक वेंथवर्थ, वेंथवर्थ लेक कहाँ है। तो इसका आंसर है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। पैराग्राफ नंबर सी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन है हु इज़ नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के नरेटर कौन है, यानी मुसन्निफ कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विलियम डगलस। नेक्स्ट है व्हाट डज ट्रेचरस मीन, ट्रेचरस के क्या माने हैं। तो ट्रेचरस कहते हैं दगाबाज, बेईमान, बेवफा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेंजरस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर, नदी का क्या नाम है, उस नदी का क्या नाम है। तो उस नदी का क्या नाम है, यकीमा। नेक्स्ट है वेयर वाज द पूल, पूल कहाँ था। तो पूल कहाँ था, एट द YMCA इन यकीमा। नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम ऑफ हैट, हैट का एंटोनिम बताना है। हैट यानी नफ़रत करना, इसके विलोम शब्द यानी ज़िद बताना है। तो नफ़रत करना तो मोहब्बत, लव। लेसन नंबर 4 की बात करें तो ये लेसन है द रैट ट्रैप, यानी चूहे का पिंजरा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद, यानी पेडलर साहब जो हैं वो दुनिया को किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं, किस चीज़ से नापते हैं, क्या गुमान करते हैं दुनिया के बारे में। तो वो गुमान ये करते हैं कि दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है, यानी एक चूहेदानी की तरह है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रैट ट्रैप, एंड चूहे का पिंजरा है। नेक्स्ट है हु शेल्टर्ड हिम दैट नाइट, यानी उस रात में किसने उसे पनाह दिया था। तो मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एडला ने। तो यहाँ क्रॉफ्टर भी है। तो क्रॉफ्टर के माने हैं किसान, यानी जो काश्तकार करते हैं उसे क्रॉफ्टर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज अनवांटेड मीन, अनवांटेड के क्या माने हैं। अनवांटेड कहते हैं खिलाफ मामूल, खिलाफ दस्तूर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनयूजुअल, यानी बेदस्तूर, बेकायदा, शाज़ु नादिर, यानी वही खिलाफ मामूल। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेरिश, चेरिश, चेरिश कहते हैं पालना, पोसना, परवरिश करना, चेरिश। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है नोरिश, नोरिश के माने परवरिश करना, पालना, पोसना। नेक्स्ट है वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग रोड, यानी एक मरतबा शाम में जैसे शाम हुआ तो वो चल रहा था, कहाँ चल रहा था, रोड पर। तो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कहते हैं घसीटना, चलना बिलखुसूस मुसीबत के वक्त। पैराग्राफ नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी एडला जो थी उनको क्या डाउट था, किसके बारे में, पेडलर के बारे में। तो एडला को क्या डाउट था, डैट ही वॉज अ थीफ, उसको डाउट था कि ये एक चोर था।
डैट ही हैड escaped फ्रॉम जेल, वो जेल से भागा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड कंपैशनेटली मीन, कंपैशनेटली के क्या माने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विद अफेक्शन, यानी कंपैशनेटली कहते हैं तरस खाकर, रहमदिली से। तो अफेक्शन यानी मोहब्बत, विद अफेक्शन वही तरस खा के रहमदिली से, मोहब्बत के साथ। नेक्स्ट है, इटला वांटेड द पेडलर टू स्टे विद देम ओवर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस ईव। इटला ने चाहा कि वो पेडलर रुके, उनके साथ क़याम करे, उनके साथ रुके। कब रुके? क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस के शाम में। ईव के माने हैं शाम। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ पेडलर, पेडलर के माने बताने। पेडलर कहते हैं हाकर को, HAWKER, हाकर यानी फेरी वाला, यानी इधर उधर घूमने वाला। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल नौजवान लड़की का क्या नाम है? तो वो लड़की का नाम है एडला वॉलमानसोन। पैराग्राफ नंबर सी की बात करें तो क्वेश्चन है, हु इज़ अ वालेट, वो खिदमतगार कौन है? वो खिदमतगार यानी नौकर खातिम कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल असिस्टेंट, यानी ख़ास मददगार। नेक्स्ट है, व्हाट डज पाकर्ड मीन, व्हाट डज पाकर्ड ब्रो मीन, पाकर्ड ब्रो मीन क्या माने हैं? तो पाकर्ड कहते हैं, पाकर्ड कहते हैं इंतज़ामी परेशानी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रैक्टेड ब्रो। ये ब्रो के माने हैं भो, और पेशानी पे, माथा पे जो ब्रो होता है ना, भो होते हैं, उसको ब्रो कहते हैं, कंट्रैक्टेड ब्रो। नेक्स्ट है, इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस कहते हैं मुलाकात। नेक्स्ट है, ही वॉर अ डैश, ही वॉर अ वाइट शर्ट, वो वाइट शर्ट पहना हुआ था, एंड स्टार्स कॉलर, और जिसमें क्या था, कॉलर भी था, एंड होल शूज़, और जूते भी पहना हुआ था। नेक्स्ट है, राइट द एंटोनिम ऑफ प्लेज्ड, प्लेज्ड के एंटोनिम बताना है। तो प्लेज्ड यानी खुश, तो एंटोनिम क्या है, एंग्री, यानी गुस्सा, नाराज़। लेसन नंबर 5 की बात करें तो इसमें इंडिगो है। क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ये ऊपर के जो एक्सट्रैक्ट हैं इसमें आई साहब कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लुइस फिशर। नेक्स्ट है, द नरेटर विजिटेड गांधी इन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1942। नरेटर साहब गांधी जी से मुलाकात किए, कब किए थे? 1942 में। नेक्स्ट है, द वर्ड पेजेंट मीन्स, तो पेजेंट के क्या माने हैं? पेजेंट कहते हैं देहाती, गवार, किसान। यू आर अ पेजेंट, तुम एक देहाती हो। यू आर अ पेजेंट, तुम एक गवार हो, तुम एक किसान हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी फार्मर, विलेजर, एग्रीकल्चरिस्ट, ये सभी। नेक्स्ट है, देयर वर डैश डिलाइट्स एंड मेनी विजिटर्स, देयर वर 2301 डिलाइट्स एंड मेनी विजिटर्स, वहाँ 2301 डिलाइट्स हैं और बहुत सारे क्या हैं, विजिटर्स हैं, घूमने वाले हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज फ्रॉम, राजकुमार शुक्ला कहाँ के हैं? वो चंपारण के थे। राजकुमार शुक्ला वॉज फ्रॉम चंपारण। लेसन नंबर 5 की पैराग्राफ नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक कहते हैं मसनूई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, मसनूई। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड इरक्सम मीन, इरक्सम के क्या माने हैं? इरक्सम के माने नागवार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी अनोइंग, परेशान करना, बादरिंग यही परेशान करना, और टीजिंग, चिढ़ाना, परेशान करना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, किसने सिंथेटिक इंडिगो कंपनी को डेवलप किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को क्या किया था? डेवलप किया। नेक्स्ट है, होम डिड गांधी विजिटेड फर्स्ट एट चंपारण, चंपारण में गांधी जी सबसे पहले किससे मिले? तो आंसर है सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी से। पैराग्राफ नंबर सी की बात करें तो क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण को फतह कर लिया गया? किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज सिविल डिसओबीडियंस मीन, डिसओबीडियंस इसके माने हैं सरकशी, नाफरमानी। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
रेफ्यूज़ल ऑफ सिटीजन्स टू फॉलो अ लॉ, यानी सिटीजन्स यानी नागरिक यानी शहर वालों का इनकार करना, किस चीज़ से इनकार करना, कानून की इत्तिबा करने से। टू फॉलो अ लॉ, कानून की इत्तिबा करने से शहर वालों का इनकार करना, रेफ्यूज़ल करना। नेक्स्ट है द वर्ड ट्रायम्फ, व्हाट ट्रायम्फ मीन, ट्रायम्फ के माने बताना है। ट्रायम्फ कहते हैं जीत फतह, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सक्सेस, कामयाबी। नेक्स्ट है देश हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है गांधी रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, गांधी ने हासिल किया, क्या हासिल किया, एक रिटन कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन हासिल किया, किससे हासिल किया, फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट यानी हाकिम से हासिल किया, फौजदार से हासिल किया। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स नोट यानी सूचना, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, यानी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से दिस चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड, इस चैप्टर को निकाल दिया गया है। कहाँ से निकाला गया है, फ्रॉम सिलेबस बाय द बोर्ड फॉर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, यानी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सालाना एग्जामिनेशन में 2022 के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। लेसन नंबर 7 की बात करें तो द इंटरव्यू, पैराग्राफ नंबर ए का क्वेश्चन है द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट मीन, एक्स्ट्रावेगेंट मीन, एक्स्ट्रावेगेंट का क्या माना है, तो एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं बहुत, हद से ज़्यादा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनवांटेड, यानी खिलाफ मामूल, खिलाफ दस्तूर, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट है व्हाट डज वर्ड लाइनाइज्ड मीन, लाइनाइज्ड के क्या माने हैं, लाइनाइज्ड कहते हैं मशहूर, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी बटरलिंग, मक्खन लगाना। फ्लेटर, फ्लेटर कहते हैं बहलाना, झांसा देना। कजील, फिसलना, चापलूसी करना। वाई आर यू कजीलिंग, वाई आर यू कजीलिंग, तुम क्यों चापलूसी कर रहे हो। नेक्स्ट है हु वॉज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लुइस कैरोल। नेक्स्ट है द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ डैश ऑफ जर्नलिज्म, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट की मीनिंग बताना है। परसिस्टेंट कहते हैं मुस्तकिल, कायम मिजाज, तो इसका आंसर है फर्म, इसके माने भी है मुस्तकिल, कायम मिजाज। पैराग्राफ नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन है रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर डैश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कॉन्डमनेटरी, कॉन्डमनेटरी यानी मलामत करना, एतराज़, मलामत। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड वाल मीन, व्हाट इज़ द वर्ड वाल मीन, वाल के क्या माने हैं, वाल कहते हैं हकीर, बेकार, शरीर, बदजात, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्पिकेबल, यानी कमीना, हिकार। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सुप्रीमली कहते हैं बेहद, सबसे ज़्यादा मुफीद मीडियम कम्युनिकेशन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंटरव्यू। नेक्स्ट है हु वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कौन है, तो आंसर है कैरोलाइन। नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम ऑफ मॉरल, यानी मॉरल के एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो एमोरल, एमोरल यानी बेकार, बेईमान, बुरा। पैराग्राफ नंबर सी का क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आई कंसिडर माई सेल्फ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स अ नॉवेल्स ऑन संडे। आई कंसिडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को गुमान करता हूँ, ख्याल करता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हूँ जो लिखता है, क्या लिखता है, नावल्स लिखता है। कब लिखता है, संडे के दिन लिखता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संडे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स क्या है, तो मेटाफिजिक्स कहते हैं या नज़री तबाई, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का ब्रांच यानी फिलोसफी का शाख। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द नावल रिटन बाय अम्बर्टो इको वॉज, नावल के नाम बताएं जो लिखा गया है, रिटन किया गया है, किसके ज़रिए, अम्बर्टो इको से के ज़रिए, तो नाम है क्या है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द नेम ऑफ द रोज़। नेक्स्ट है हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे, तो अम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है हु राइट्स द नावल्स,
नावल कौन लिखता था, नावल्स कौन लिखता है, तो अम्बर्टो इको। लेसन नंबर 8 की बात करें तो गोइंग प्लेस, इसमें भी वही है, नोट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक दिस चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस बाय द बोर्ड फॉर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, यानी कोविड-19 की वजह से इस चैप्टर को भी निकाल दिया गया है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोइट्री फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो कहते हैं एक बर्ड्स का नाम फ्लेमिंगो है, उसके बिन नाम पर ही ये नाम रखा गया है। तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट देन, यानी नीचे के जो एक्सट्रैक्ट हैं जो निकाला गया है पैराग्राफ में से, उसको अच्छी तरह पढ़ें और क्वेश्चन का जवाब दें। पोएम नंबर 1 है माई मदर एट 66। क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, यानी कौन से पोएम से इस एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माई मदर एट 66। नेक्स्ट है विच थॉट शी पुट अवे, वो थॉट क्या है जो हमेशा दूर रखती थी अपने से, वो थॉट है ऑप्शन नंबर सी, शी पुट द थॉट अवे ऑफ शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो थॉट है जो अपने से दूर रखती थी कि वो इतनी बूढ़ी है जितना वो नज़र आती है, जितना वो दिखती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्री स्प्रिंगटिंग्स, ट्रीज स्प्रिंगटिंग्स की क्या माने हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रनिंग। नेक्स्ट है व्हाई डिड नरेटर कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लाइट विंटर्स मून, नरेटर अपनी वालिदा के चेहरा, अपनी माँ के चेहरा को कंपेयर क्यों करता था एक लेट विंटर्स मून से, तो आंसर है द नरेटर्स मदर इज़ ओल्ड, जो नरेटर की जो वालिदा थी, माँ थी, वो बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी थी और फ्रेल और कमज़ोर हो गई थी एंड वेरी प्याल, और अक्सर वो बीमार रहा करती थी। लाइक द मून इन लाइट विंटर, जिस तरह चांद जो ठंड के मौसम में बहुत लेट जो है नज़र आता है, दिखता है। सी की बात करें तो क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर फेस लुक, यानी माँ की चेहरा कैसा नज़र आता था, कैसा दिखता था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एज लाइट विंटर्स मून। नेक्स्ट है व्हाट द पोइट डू एट द लास्ट, आखिर में पोइट ने क्या किया, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल, पेल के क्या माना है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टायर्ड, यानी थका हारा, उकताया हुआ, मेहनत। पोएम नंबर 2 की बात करें तो पोएम नंबर 2 है ऑल एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। क्वेश्चन है नेम द पोएम, पोएम का नाम बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी गलियों में मोहल्लों में एक स्कूल है जिसका एक ही उसूल है। नेक्स्ट है विच चिल्ड्रन आर रिफर टू हेयर, यानी किन बच्चों को यहाँ मुंतकिल किया गया, रिफर किया गया, तो इसका आंसर है द स्लम स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन द स्कूल आर रिफर टू हेयर, यानी मोहल्ले के जो बच्चे हैं उन जो बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, स्कूल में, उनको मुंतकिल किया गया, माइल किया गया यहाँ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लाइक रूटलेस वर्ड्स आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस, एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करें। तो रूटलेस वर्ड्स सजेस्ट ग्रोथ डिवाइड ऑफ एनी नर्चरिंग लिटरेसी डिवाइस स्मैल, नर्चरिंग कहते हैं खुराक परवरिश करना, और डिवाइड यानी महरूम, खाली, महरूम। एक्सट्रैक्ट नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन है नेम द पोइट, पोइट का नाम बताएं, तो पोइट का नाम क्या है, द नेम ऑफ द पोइट इज स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिसाइडिंग ऑफ फादर नार्ले डिजीज़, नार्ल कहते हैं गुठीला, गुठीला खुरदार, तो व्हाट इज़ रिसाइडिंग, तो इसका एन इनहेरिटेड डिजीज़, यानी पाना हासिल करना, लेना। नेक्स्ट है हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, व्हाट डज द पोइट वांट टू से, पोइट इससे क्या कहना चाहता है। द बॉय वॉज फुल ऑफ होप इन हिज फ्यूचर एंड इज पैशन टूवर्ड्स द प्लेइंग गेम्स एंड एज डिस्क्राइब एज स्क्वायरल्स गेम। एक्सट्रैक्ट सी की बात करें तो क्वेश्चन है हाउ डू द विंडोज़ ऑफ द स्कूल लुक लाइक, यानी स्कूल के जो विंडो है वो कैसा नज़र आता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैटाकम्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट द विंडोज़, पोइट ने क्या मशवरा दिया, क्या राय दिया, किसके बारे में, विंडोज़ के बारे में। ही सजेस्ट डैट ब्रेक ओपन द विंडो, उसने राय दिया कि इस विंडो को तोड़ दिया जाए, एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को दिखाया जाए ग्रीन फील्ड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजर, एजर के क्या माने हैं, एजर कहते हैं आसमानी, इसका सही आंसर है क्लीन ब्लू स्काई,
क्लीन ब्लू। पोएम नंबर 3 की बात करें तो कीपिंग क्वाइट यानी बिल्कुल शांत। तो क्वेश्चन है नेम द पोइट, सबसे पहले पोइट के नाम बताएं। तो पेब्लो नेरूडा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक, एक्सोटिक के मीनिंग बताना है, एक्सोटिक के क्या माने हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनयूजुअल यानी बेदस्तूर बेकायदा। नेक्स्ट है हैव यू एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ मोमेंट, क्या आपको एक्सपीरियंस है, क्या आपको तजुर्बा है इस तरह के पल इस तरह के मोमेंट का। तो बिल्कुल कहना है नो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। एक्सट्रैक्ट नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन है नेम द पोएट, पोएम के नाम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, ज़मीन हमें क्या सिखलाती है क्या बताती है। तो इसका आंसर है द अर्थ इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ अंडर अपरेंट इलनेस, व्हेन एवरीथिंग सीम डेड लाइफ ऑन अर्थ गोज और अंडर अपरेंट स्टिलनेस। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोइट आस्क अस टू काउंट 12, पोइट हमसे क्यों कहता है कि हम 12 तक काउंट करें। इसका आंसर है देयर आर ओनली 12 आवर्स साइंस ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर्स, देयरफॉर ही आस्क अस टू काउंट टिल द क्लॉक मेजर दोज आवर्स। यानी 12 घंटे होते हैं घड़ी में, 12 ही बजते हैं, तो इसलिए पोइट्स हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम जो है 12 तक काउंट करें। पैराग्राफ नंबर सी यानी एक्सट्रैक्ट नंबर सी के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट वुड प्रिपेयर ऑफ ग्रीन वॉर्स डू। तो आंसर है दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट डूइंग नथिंग। एक्सट्रैक्ट नंबर सी की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट वुड प्रिपेयर ऑफ ग्रीन वॉर्स डू। तो आंसर है दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स यानी वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं एंड वॉक अबाउट डूइंग नथिंग और इस तरह चलते हैं बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ वॉर्स द पोइट लिस्ट, पोइट के लिस्ट में किस तरह के वॉर्स हैं, किस तरह के जंग के किस्में नाम हैं। तो ग्रीन वॉर्स एंड वॉर्स विद गैस यानी गैस के ज़रिए युद्ध, गैस के ज़रिए जंग। नेक्स्ट है व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री, विक्ट्री का क्या रिजल्ट निकलता है ऑफ दिस वॉर्स इस इन जंगों का। तो इसका आंसर है देयर विल बी नो सर्वाइवर्स यानी कोई नहीं बाकी रहता, सब मर मुना जाता है। पोएम नंबर 4 की बात करें तो आ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोइट, पोएम का भी नाम बताएं और पोइट का भी नाम बताएं। तो पोएम का नाम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉन किट्स, ये पोइट का नाम है यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी ब्यूटी की जो शे है वो कैसे हमेशा जॉय में यानी खुश रखती है। आंसर है आ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एवर लास्टिंग जॉय, आ थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमें प्रोवाइड्स करती हैं लाफानी खुशी। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्रीज और इसकी खूबसूरती कभी घटती नहीं, बट कंटिन्यू टू इंक्रीज और मुस्तकिल बढ़ती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के हिसाब से। इट नेवर फेड्स अवे और ये कभी फीका नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बावर, बावर से आप क्या समझते हैं। बावर के माने है खलवत, गोशा, गुफा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शेल्टर अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, वो क्या शे है, वो क्या चीज़ है जिसने पाल को रिमूव किया, पाल को निकाला, कहाँ से निकाला, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे नफ्स के अंदर से। पाल कहते हैं मतली देना, जी मतलाना। तो इसका आंसर है आई थिंक ऑफ ब्यूटी रिमूव द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। आई थिंक ऑफ ब्यूटी ने हमें उस पाल को निकाला, कहाँ से निकाला, हमारे स्पिरिट से, हमारे नफ्स से। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन कवरिंग एंड ब्लेसिंग, कवरिंग के और ब्लेसिंग कुछ वर्ड्स तलाश करें जो कवरिंग के माने दे रहे हों और ब्लेसिंग के माने दे रहे हों। तो इसका कवरिंग यानी पाल और ब्लेसिंग यानी बून। एक्सट्रैक्ट नंबर सी की क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ ग्रेंजर, ग्रेंजर की माने बताना है। ग्रेंजर, ग्रेंजर कहते हैं जाहो जलाल, इक़्तिदार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैग्निफिकेंस यानी जाहो जलाल, शान। नेक्स्ट है व्हाट डू लवली टेल्स से अस, आंसर है दे पोर अनटू अस एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। नेक्स्ट है व्हाट डज इट डू, आंसर है दे आर पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ड्रिंक, यानी वो मूसलाधार बरसा रहा है हमारे ऊपर जन्नत के एक साहिल से। ब्रिंग कहते हैं साहिल। पोएम नंबर 5 की बात करें तो इसमें है रोड साइड,
क्वेश्चन है नेम द पोएम। सबसे पहले पोएम का नाम बताएं। तो पोएम का नाम है द नेम ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। नेक्स्ट है व्हाट डज द वॉइस ऑफ द कंट्री पीपल सीम टू से, यानी कंट्री के लोगों का वॉइस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन इनजस्टिस अगेंस्ट देम, देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी इन देयर लाइफ्स। वो कहना चाहते हैं, वो शिकायत करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़, और वो कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, पैसे की कमी है। नेक्स्ट है हाउ विल द पोइट फील अ ग्रेट रिलीफ, किस तरह पोइट बहुत अच्छा महसूस करेगा। द पोइट विल फील अ ग्रेट रिलीफ, पोइट अच्छा महसूस करेगा इफ़ द रूरल पीपल आर लिबरेटेड ऑफ ऑल द पेन्स, अगर लोगों को आज़ाद कर दिया जाए उनकी तकलीफ़ से, विद वन स्ट्रोक, एक ही चोट से। एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है नेम द पोएट, पोएट का नाम बताएं। द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है नेम टू थिंग्स दैट वर सोल्ड एट द रोड साइड स्टैंड, वो दो चीज़ के नाम बताएं जो रोड के किनारे पर बेचे जा रहे थे। तो विल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वाश। नेक्स्ट है व्हाट शुड वन डू इफ़ वन वांट्स टू बी मीन, तो आंसर है वन शुड कीप वंस मनी एंड मूव अहेड। एक्स्ट्रा सी के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट, लिटिल ओल्ड हाउस कहाँ था। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, रोड के एक किनारे के सामने था। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ पैथेटिकली इन अ वे दैट अराउजेज, पैथेटिकली के माने बताना है। पैथेटिकली कहते हैं हसरतनाक तौर पर, दर्द भरे अंदाज में, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पीटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मनी कैश हुज फ्लो सपोर्ट, इट सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंड। फॉलो के माने हैं निहायत, ज़्यादती, और विदरिंग कहते हैं मुरझाने वाला, अफसुर्दा कुन, और फैंट मुरझाया हुआ। पोएम नंबर 6 की बात करें तो अन जेनिफर स्टाइकर नोट, सूचना दिया जा रहा है कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक दिस चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस बाय द बोर्ड फॉर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, यानी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इस चैप्टर को एग्जामिनेशन में से निकाल दिया गया। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this video guys. See you in next video lecture. Take care.